हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल इजी वे है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलना। तो देखो, सिंपल और इजी ट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, ठीक, DPS। उसके बाद फर्स्ट DPS, सेम फर्स्ट DPS। इतना हो गया। अब देखो, जो S है, S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब देखो, जो S की नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे वो है, S को हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, P को हम 2 से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग जो हम इनकी स्टार्ट करेंगे, D को हम 3 से स्टार्ट और F को 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी S है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी S है तो 2 इलेक्ट्रॉन, S है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी S है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद क्या आता है, P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6, तो P में भी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी D है तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नंबरिंग करते हैं। S को हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी S की नंबरिंग। अब P को कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 2 से। तो ये P है तो 2 3 4 5, P है 6 7। तो D की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, अब 3 से। तो D की नंबरिंग कहां से, 3 से, 4 5 6, और F की नंबरिंग 4 से। तो इसको यूज करके हम सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो देखो कैसे। सपोज करो हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो लिखो, बस सेम ऐसे ही चलना है, देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन कहां तक आते हैं। तो 1s2 2s2 कितने हुए, 2 और 2 4, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो किस में आएंगे, P में, तो 2p2। ये होगी हमारी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज हम करते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। तो सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें, 11 इलेक्ट्रॉन फिल करें। सेम इसी वे से हम चलते हैं, देखते हैं 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। 1s2 2s2 2p6, कितने हुए, 2 2 4 और 6 10, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और, 10 तो यहां तक हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और किस में जाएगा, S में, 3s1। तो अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें, 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक हम पहुंच गए। कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12, 12 भरने कितने, 17, कितने और भरने, 5, किस में जाएंगे, P में, 3p कितने, 5। तो ऐसे करके तुम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो देखो, अब बात करते हैं आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकले। मान लो सोडियम आयन है, सोडियम आयन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगी। तो देखो आयन कैसे बनता है, देखो सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, तो ये Na+ कब बना होगा, जब सोडियम प्लस कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कभी भी प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। ऐसे अगर क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस कैसे बना हुआ होगा, जब Cl ने
एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा तो वो क्या हुआ, Cl माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। तो देखो अब इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो ऐसे आयंस का, तो कैसे लिखें? तो देखो बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11, Na+, इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं Na+ का। तो Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, कितने हुए, 2 2 4 और 6 10। ये है Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन माइनस की, तो देखो क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, तो हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्लोरीन माइनस का। क्लोरीन माइनस का भी एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से हम लिख देते हैं। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो ऐसे तुम आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, और कितने इलेक्ट्रॉन है उतने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3D एलिमेंट्स की। तो 3D सीरीज में देखो कौन कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, तो इनका एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अब मैं बात करता हूं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए, 4 6 10 2 12 6 18 हो गए। अब नेक्स्ट किस में जाएगा, 4s2, कितने हुए, 20 हो गए। अब बचा कितना, 20 हो गए, भरने कितने, 21, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d1। ये हुआ स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ध्यान रखना जो ये 4s है ये आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, 3d को पहले लिखेंगे, 4s को लास्ट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते समय 4s में पहले भरेंगे। अकॉर्डिंग टू अहबा रूल, जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फील्ड होता है, और n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो तुम्हें उधर नहीं जाना, बस इस रूल को फॉलो करो, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, बस 4s को लास्ट में लिख देना है। तो फिर कैसे होगा ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 को लास्ट में लिख दिया, 3d1। यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की। अगर बात करूं मैं टाइटेनियम की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 22, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22, तो लिखना शुरू करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18, और अगला 4s2 20 हो गए, 4s2 मैंने लास्ट में लिख दिया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 3d2। सो नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये हो गए 20, भरने कितने 24, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 3d4 में। तो ये है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, तो इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो देखो d में कुछ इस तरह 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2
3 4 और 5। डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखती है और एस ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखती है। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और एस की एक ही ऑर्बिटल है, तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3D में कितने? 3D में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4। तो ये 3D4 और ये 4s2। तो अब देखो जो ये 3D ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी और आ सकता है और 4s फुल्ली फिल्ड है। तो जो भी हमारे पास ये होती है एम्प्टी ऑर्बिटल, ये होती है हाफ फिल्ड और ये होती है फुल्ली फिल्ड। एम्प्टी ऑर्बिटल हो या हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, ये स्टेबल होते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो 4s तो फुल्ली फिल्ड है, ये स्टेबल है, लेकिन क्या 3D एम्प्टी है? नहीं, अभी तक ये हाफ फिल्ड नहीं हुई। हाफ फिल्ड तब होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन अभी इसमें एक स्पेस खाली है। तो इसको स्टेबल कराने के लिए 4s एक इलेक्ट्रॉन अपना 3D को दे देता है। और वो क्यों देता है? क्योंकि 3D और 4s की एनर्जी ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी होती है, इसीलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है। ऑल्दो 4s की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तभी हम 4s को पहले भरते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले 4s में जाता है, तो 20 हो जाते हैं, देन 3D4 24 होते हैं, लेकिन इतनी भी कम एनर्जी नहीं है, ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी के हैं, इसीलिए 4s एक इलेक्ट्रॉन 3D को देता है। तो देखो हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही 3D के पास थे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक दिया s ने, अब s के पास कितना बचा? 1। तो क्या हुआ यहां पे? ये क्या हो गया अब? हाफ फिल्ड, और ये भी क्या है? हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड क्या होते हैं? मोर स्टेबल। अब ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल और सिमेट्रिकल है। तो कोई भी चीज जब सिमेट्रिकल होती है तो वो स्टेबल हो जाती है। तो यहां पे क्या हुआ? ये हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं, अब न्यू इलेक्ट्रॉनिक। तो क्रोमियम की अगर मैं न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3D में कितने थे पहले? 4, अब कितने हैं 3D में? 3D5, क्योंकि हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया, और 4s1। ये है कि सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये हुए 20, बचे कितने? और कितने भरने? 9। तो कितना होगा? 3D9। ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी नहीं, गलत है। क्यों गलत है? तो देखो हम 3D ऑर्बिटल बना के देखते हैं। ये D है हमारा, ये D है और ये है S। S में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। S तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन D को देखते हैं तो D में कितने भरने? 9 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले हमें सिंगली फिल करने, जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक पेयरिंग नहीं करानी। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बांट देते हैं, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग होगी 6 7 8 9। क्या ये फुल्ली फिल्ड है? नहीं, अभी तक ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको फुल्ली फिल्ड होने के लिए। अगर ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो बस इसको फुल्ली फिल्ड कराने के लिए 4s एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी के हैं। एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4s से 3D में, तो हुआ क्या? तो अब हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 3D में। ये हुआ 3D10 हो गया। और 4s में कितने बचे? एक इलेक्ट्रॉन। 4s तो अभी भी हाफ फिल्ड है और 3D फुल्ली फिल्ड। ये फुल्ली फिल्ड हो गया और ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ये ना हो के करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। अब 3d में क्या होगा 10 और 4s1। ये है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अब हम पूरे डी सीरीज की सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना तो सब में सेम रहेगा। चेंज सिर्फ किस में है 3d और 4s में। बस हमें सिर्फ ये मिल जाए तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल आएगी। तो लिखते हैं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d1 4s2। इसकी क्या हो जाएगी 3d2 4s2। यहां पे क्या होगा 3d3 4s2। यहां पे क्या होगा 3d4 4s2। नहीं, क्रोमियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s1। मैग्नीज 3d5 4s2। यहां पे 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2। यहां पे क्या होगा 3d10 4s1 3d10 4s2। अगर मैं इनकी आयनिक फॉर्म की बात करूं M प्लस फॉर्म की, ये M फॉर्म थी, अगर मैं M प्लस फॉर्म की बात करूं, M प्लस का मतलब क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होगा S से लूज होगा। S क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करेंगे तो हम S से निकालना शुरू करेंगे। तो M प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस चार्ज कब आती है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया कहां से जाएगा S से जाएगा, तो 3d1 4s कितना रह जाएगा 1। यहां पे क्या होगा 3d1 3d2 4s1 3d3 4s1। यहां पे क्या होगा 3d5 इलेक्ट्रॉन S से गया, S कितना हो गया 0। यहां पे S के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, चला गया 0। 3d5 4s1 3d6 4s1 3d7 4s1 3d8 4s1 3d10 4s0। और ये कितना होगा 3d10 4s1। अगर M प्लस 2 की बात करूं मैं, अगर M2 प्लस की बात करूं, मतलब अब दो इलेक्ट्रॉन निकले यहां से नहीं, यहां से M से M प्लस 2 की बात करूं, तो अब M से दो इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d1, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए S से, तो S कितना हो गया 0। यहां पे क्या है 3d2 4s0 3d3 4s0 3d S पहले से 0। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा D से, पहले S खाली होगा तब D से इलेक्ट्रॉन जाएगा, S खाली हो चुका है, अब D से एक इलेक्ट्रॉन गया 3d4 4s0। ये होगा 3d5 4s0 3d6 4s0 3d7 4s0 3d8 4s0 3d9 S ऑलरेडी 0 था 3d10 4s0। अगर M प्लस 3 की बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन M से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अब S तो खाली हो जाएगा S में क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, अब D से जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 मैंने S से निकाल दिए, अब तीसरा निकालना है तो तीसरा D से जाएगा 3d0 4s0। D से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये हो गया 3d0 4s0। अब यहां पे भी D से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 4s0। यहां क्या होगा 3d2 4s0। यहां क्या होगा 3d3 4s0। यहां क्या होगा 3d4 4s0। यहां क्या होगा 3d5 4s0 3d6 4s0 3d7 4s0 3d8 4s0 3d9 4s0। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमें Fe3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26। अगर मैं 26 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये हो गए 20
भरने कितने 26, तो 3D में कितना होगा 3D6। ये हो गया Fe की, लेकिन मुझे निकालना क्या है Fe3+। Fe3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो कहां से जाएंगे, पहले 2 तो S से और अगला D से, तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब S के तो दोनों इलेक्ट्रॉन खाली और एक D से भी गया, तो D में कितने रह जाएंगे 3D5, और 4s को तुम लिख लो 4s0। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। तो यहां से भी आप देख सकते हो Fe इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe की कितनी है 3D6 4s2 3D6 4s2, और Fe3+ की 3D5। अगर मैं Mn2+ की बात करूं, Mn2+ एटॉमिक नंबर Mn का 25, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, कहां से जाएंगे S से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S से, और S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 ही हैं, तो S से दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, S के दोनों 4s2 होना चाहिए, और यहां 3D कितना होगा 5। अब S के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो S कितना हो गया 0, 3D5 4s0। देखो Mn2+ 3D5 4s0। अब अगला नेक्स्ट Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।